मैं तो यकीन करना अल्लाह की कसम है, मैं अपने बच्चे लैके खुदकुशी करने तक टुर पिया भावें रोज मरना नहीं, कितने मर लीजिए। रोज जाके बीवी नूं रोंदियां छड्ड के आने, बच्चों नूं रोंदियां छड्ड के आने। दिन मजदूरी करते हैं, 4 बच्चे हैं, बच्चों को फाका मारे। इस मुल्क में जो है ना वो 3 चीज़ें महंगी हैं, एक बिजली, एक गैस और एक पेट्रोल, और ये तीनों चीज़ें जो हैं हुक्मरानों के लिए मुफ्त हैं। ये एहसान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि शरीफ ख़ानदान का जो साया है ना इस वक्त तक पाकिस्तान पे है। अगर ये उठ गया तो पाकिस्तान का खाना ख़राब हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, ये मैंने जो इस वक्त ये बैनर लगा हुआ है, यकीन करें इंट्रो देने से पहले मैंने सोचा कि इस पर ज़रूर बात करूँ कि इतनी प्यार करने वाली माँ हमें कहीं मिल सकती है पंजाब में, कि अगर आगे काम भी हो रहा है। कैमरामैन साहब ज़रा काम दिखाएं पहले। सड़क के दूसरी तरफ अगर हम देखें काम हो रहा है तो सीएम साहिबा के बैनर्स लगे हुए हैं और इन्होंने आवाम को यहाँ पे वार्निंग दी है, मुतनब्बे की है कि आपने एहतियात करनी है, आगे नहीं जाना। तो ये होती है माँ की शफकत। तो हम खुशकिस्मत हैं कि हमें ऐसी सीएम मिली है कि छोटे छोटे काम भी हो वहाँ उनकी मौजूदगी होती है और हमें बता देती है कि आगे काम हो रहा है, आगे आपने नहीं जाना। चाचा इसलिए तो सीएम ने तस्वीर रखी अपनी तन बखान ली। चाचा कह रहा मेरा 3000 का नुकसान हो गया। तो अब देखा कि मज़ीद नुकसान ना हो, सीएम साहिबा ने यहाँ पे या उनकी टीम ने बैनर लगा दिए। ये होती है माँ की शफकत। बाकी आज के प्रोग्राम का जो थीम है वो ये है कि कुछ जो मीडिया चैनल्स हैं उनकी ख़बरों के मुताबिक जो 200 यूनिट तक सब्सिडीज़ दी जा रही थी वो हुकूमत ने ख़त्म करने का इरादा कर दिया। अब ऐसा होता नहीं होता वो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि डॉक्टर इफ्तिखार आलम साहब जो सेक्रेटरी पावर डिवीज़न है उन्होंने भी कह दिया कि 200 यूनिट तक जो सब्सिडीज़ मिलती थी, हम कहते थे ना 199 यूनिट पे 1200 बिल या 3000 बिल, और जैसे 201 यूनिट हो गए वो बिल आ गया 18,000 या 14,000, वो मामले ही ख़त्म कर दिए। अब सब बराबर हैं। वो जो कहते हैं ना महमूद और अयाज एक हुए। तो ये जो पॉलिसी है ये को आम आदमी कैसे देखता है, ये हम आम आदमी से पूछेंगे। और हम एक सोशल वर्कर मौलवी रियाज साहब की तरफ भी जाएंगे, उन्होंने बुलाया क्योंकि मुझे जो प्रोग्राम में लोग बुलाते हैं मैं उधर हाजिर होता हूँ। अब मिलेंगे आपको आम आदमी के दरमियान। चाचू बिजली के यूनिट खत्म करते ने जेरी सब्सिडी मिलती सी की हो गया होया कि ये मैं यकीन करना कि इमरान खान के दौर च ना जेड़ा मर्जी मैं फड़ के लै गए भावें, इमरान खान के दौर के ना मैं 2500 तो वध बिल नहीं जमा कराया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं 2500 तो वध बिल नहीं जमा कराया। किदा इमरान खान बत्ती दा ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੱਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। सुनो भाजी, 2 बड़े तो 2 पखे मैं चलाना वा, अज भी चलाना वा। तो मैनू कसम चुका लो मेरे घर का बिल जाके दे लो 11,000 तो कुछ पैसे आया। तो यूनिट कितना चलिया 200 तो कोई 3 के 4 यूनिट। मैं तो यकीन करना अल्लाह की कसम है, मैं अपने बच्चे लैके खुदकुशी करने तक टुर पिया। किराए का मेरा मकान है, मैं 11-12-13,000 रुपये किराया देना। तो मेरे हालात कुछ ऐसे ने कि मैं किसी को दस नहीं सकता। इन्होंने बेचारे की दसीए, यह साडा अगे ही सुननगे। बाकी यह हुकूमत ने ना सानू यकीन करना कि पहले तो असं लुक छुप के मंगने सन, हूँ असीं ज़्यादा मंगन लग पे। पहले लुक छुप के कहने यार कि 100 रुपये नहीं घर बच्चों रोटी खानी, हूँ सरेआम कहने 10 रुपये तो रोटी खानी बच्चों ने। फकीर तो साड़ी को फर्क नहीं रह गया। जो फकीर मंगते हैं ना इन्होंने तो साड़ी को फर्क नहीं रह गया। सानू पता कि असं किस तरह जिंदगी गुजारने पे हैं। जेह्ड़े सब हैसियत ने ना उन्होंने कोई परवाह नहीं की। हैरान 1000 रुपये कमा के जाना, 1000 रुपये मैं कमा के जाना, तो कसम चुका लाई लो दस रोटी मैं माले को लैके दोपहर को खाना। कभी वो वक्त सी इमरान खान के वक्त मैं 800 कमाना सा, मेरे अज भी मालिक को आज तो मैं खुशहाल सा। यह नहीं कहा कि इमरान खान जो मर्जी इमरान खान या नवाज शरीफ, सानू तो अपनी सहूलत चाहिए, सानू अपने गरीबों को चाहिए। बच्चियां नाल खुदकुशी करन तुर पे सी। यकीन करना कि इहो जिहा इलम आ गया सी साडा, तुहानू की दसीए 70-73,000 रुपये मालिकां दा मेरे सिर ते चढ़े किराए दा। जवान बच्चियां लैके मैं कित्थे जावांगा मैं दसो। तखीर होने लगे मैं की लाया 3000 रुपये महीना, तो 12 घंटे मैं ड्यूटी करता ही, तो 3000 मैं कितों कमावांगा। जो 12 घंटे लगे 1000 नहीं जाता, 3000 नाल कितों लाएगा। इस वक्त नू इस टाइम नू अल्लाह ने गांदा पिया। यकीन करना हुकूमत ने तौबा मेरी, या अल्लाह मैनू माफ़ कर दे। अल्लाह ताला सानू जिंदगी है, जिंदगी सानू चाहिए नहीं, सानू मौत चंगी। एक दम ही मरना है ना, रोज़ आके बुढ़ी को मरने, बच्चों को रोंदे छड्ड के आने मरने, दोपहर को सारी दिहाड़ी सोची पे रहने। मेरी 60 साल उम्र है, मैं 60 साल हो गए मेहनत कर दिया।
ਤੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਨ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਰਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਮੇਰੀ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਚਾਚੂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜੇ ਛੋਟੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਫੈਦ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮੀਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਢਿੱਡ ਖੁਦ ਨੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। नहीं बार ਅਸੀਂ बार ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ। मौत क्यों मांग रहे हो? ਮੌਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਮਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੋਚੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ 1100 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਢਣਾ, ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਢਣਾ, 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਢਣਾ, ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੱਢਣੇ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੇਖਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਸਕੂਨ ਵੇਖਣਾ 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਜਥਰੂ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਰੋਵਾਂਗਾ ਵੀ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੇਖਦੇ। ਆਪੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਲਓ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਕਮੀਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਜਰਾ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, 2000 ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, 5000 ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਯਾਰ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਰੋਣੇ ਆ। किन्नी मौतां छड़ियां ने, किन्नी खुशियां, सही दसना। ਇੱਧਰ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਵਾਨ ਮੇਰੀ ਪੁੱਪੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦੀ 9 ਬਹੁਤ ਜਵਾਨ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ, ਬਲੱਡ ਲੋਸ ਸੀ। ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਮੇਰਾ ਸੱਕੇ चाचू सारा उच्ची बोलो बात ਮੇਰੇ से। ਸੱਕੇ ਭਣੋਈਏ ਦਾ ਪਿਓ ਫੋਟ ਗਿਆ। नहीं जा सके। ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਗੇ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਫੋਟ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਤਮ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਕਲਮੇ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਵੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ, ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਦੇਣ ਜੋਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿਓਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਜੇ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਯਾਰ। किन्नी बच्चियां ने ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। शादीशुदा? ਹਾਂਜੀ 2, ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋਵੇ, 1 ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਆਹ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਾਚੂ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ ਆਓ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਓ, ਚਲੋ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੇ ਖਲੋਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਓ ਚੂਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਿ ਚਾਚੂ ਚੀਨੀ ਉਹਨੇ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਲੋਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਚੀਨੀ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਇੰਨੀ ਕਿਲੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਲਾਂ, ਗੋਸ਼ਤ, ਆਟਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੇਰੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਝੂਠ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 100 ਦੋਵੇਂ ਜਿਉਣ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ 200-300 ਵੱਧ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਤਰਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢਦਾ ਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਜਾਣਾ, 80 ਰੁਪਏ ਘੰਟਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਏਜ ਹੈ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਾਲ ਸਕੂਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮਦਾ ਨੇ ਨਾ ਭਾਣ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਿਆੜੀ 'ਚ ਛੱਡੀ, ਅੱਧਿਆੜੀ 'ਚ ਛੱਡੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜੇ 10 ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਸੁਖੀ। 10,000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 1000 ਕਮਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ 10,000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਜੇ। ਚਾਚੂ ਮਾँ फिर किधर ही काम कर रही है? ਭਾਣ ਮਾਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਲਈ ਵਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦਿਓ। ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੀਨੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, 173 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਣੀ ਕਿ 172 ਦਾ, 165 ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ 173 ਠੀਕ ਹੈ, 100 ਦੇ 90 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਰੀ ਲਿਆਏ ਹੁਣੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦਾ 200 ਸਵਾ 200 ਰੁਪਏ ਚੀਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ 190 ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ, ਉਹ 200 ਚਲੀ ਜਾਣੀ। हुकूमत है ही है ना। चाचू आप तकलीफ में आप अंदर से बात बड़ा करें। की गल है
ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਮ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਛੱਡਣ ਇੰਨੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਇੱਕੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਕਿ ਯਾਰ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਦਾ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਵੱਜਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਅਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ ਚੋਲ ਖਾ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ 150 ਦੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੇ ਚੋਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਲੋ ਪਕਾਏ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੱਭਣਗੇ ਇੰਨੇ ਚੋਲ 150 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਚੱਡ ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ 6 ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ 150 ਦੇ 6 ਪੈਕਟ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ 150 ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਰੱਜੇ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਹੁਣ 80 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਭੈਣ ਇਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਨੰਗਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਇਹ ਭੈਣ ਮੇਰਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋਇਆ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ कर देती कल मैंने ये आप हुकूमत चेंज भी करते हैं ना हम वो लोग हैं हमने कहना ये ठीक है तो वो ठीक नहीं है जब तक इंसान खुद ना ठीक होए ना वो कुछ ठीक नहीं हो सकता कोई नमाज पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता वो अल्लाह का जिक्र करता है कोई नहीं करता बस यही पड़ा हुआ है महंगाई हो गई सस्ती हो गई खानी तो रोटी है ना उसके अलावा तो नहीं कुछ खाना देखें मेरी नो सुनो नमाज पढ़ने को जाता है सुबह फजर के बाद जब नमाज के लिए जाते हैं वहाँ पर कोई होता है सिर्फ यही रोना पड़ा हुआ ये महंगाई हो गई है ये चीज सस्ती कर दो कर दी सस्ती फिर क्या करेंगे और लेके दियो क्या करेंगे बताएं ना इन्हें ले दे आपके साथ बहस नहीं है भाई इसके साथ बात ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ सस्ती किस कहते होई हैं- है केड़ी चीज सस्ती हुई है ये चीज सस्ती है जी हमारा चेक होटल है ठीक है हम कहे ये चीज महंगी हो गई है रोटी खा रहे हैं ना बस इससे अलावा क्या ਰੋਟੀਆਂ करना है? ਬਾਦ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਪੂਰਾ ਰਹੀਮ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਟ ਹੈਗੀ ਛੱਡਣੀ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓ ਪਾਓਗੇ ਖਾਲੀ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰੋਗੇ क्या बात है क्या ਖਾਲੀ बात ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰੋਗੇ है अल्लाह ने चीज़ा बनाई ਅੱਲਾ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਆਂਦੀ ਜੇ ਉਹ ਛੱਡੋ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਚੀਜ਼ ਜੀ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡੋ ਦੱਸੋ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਪੂਰਾ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ देखो ਪੱਥਰ ਤੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ पैर ਹੈ खराब है ठीक है हफ्ते बाद मेडिसिन लेने जाता हूँ मेडिसिन महंगा होता है ठीक है मैं भी रो पड़ूंगा खाना तो है ना यार क्या बच्चे करें ये? किस तरह खाओगे? क्या कितने बच्चे मेरे ये? 2 बच्चे हैं ਦੋ ਬੱਚੇ ਜੇ ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਜੇ हैं ਮਕਾਨ ਆਪਣਾ ਜੇ नहीं रेंट दे में ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਜੇ 15,000 ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਜੇ मैंने वाले साहब को काम करना चाहता होटल साडा ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਏ ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸੁਣੋ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਵੋ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਅੱਛਾ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਮਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਅੱਛਾ ਸੁਣ सुनो जरा बात ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਲਿਆਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਪਿਓ ਮਾਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਕੀਰਨ ਦਿੱਤਾ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 13,000 ਮੇਰਾ ਭਾਜੀ 13,000 ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਸੁਣ 13,000 ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ 11,000 ਦਾ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 24 ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 6 ਦੁੱਖ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਵੇਖਣੀ ਆਣ ਜਾਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ 200 ਫੜ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਬੁੱਢੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਹੁਣ 200 ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ 46 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਮ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਰਾਹਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਮੈਂ ਕਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ हुकूमत आएंदी है सही का भाई देखे आप मेरी बात सुने ठीक है आप मेरी 2 मिनट की बात सुने अब कोई और हुकूमत आएगी खत्म हो जाती है समझ लो इनकी हुकूमत नहीं है अब आपने फिर कहना ये यार ये सही थे ये इन्होंने काम 2 साल 5 जब तक कोई हुकूमत 5 साल पूरे न कर सकती तब तक मुल्क का हालात नहीं ठीक हो सकता किन्ने कितने पूरे 10 ਸਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬਿਠਾ ਲਓ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ 6 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਣੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਨਵਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਣ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਗਲਤ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਕੌਣ? ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਧਦੀ ਉਨੀ ਓਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਸੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ
नहीं कर रहे। तजर्बे की गल दसन लगा मेरे बड़े ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਲ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਨਾ ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵਿਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅੱਬੂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਯਾਰ 500 ਦੇ ਚੋਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 400 ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਸੁਣ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਬੂ 1000 ਦੇ ਚੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਕਹਿਣਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 1000 ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਫੜ ਬੱਚੇ ਨਾ ਤਰਸਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਕਵੀ ਸੁਣ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਕਵੀ ਮੈਨੂੰ 1000 ਦੇ ਚੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ महंगाई है और दुआई है ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ और बाबा जी कभी अज तक कोई सच भी किसी ने किया क्या? 10,000 कमाया तो हुकूमत को कह दे जी हमने आज 10,000 कमाया उन्होंने कहना 1000 कमाया बाकी ਅਸੀਂ ਢੋਣੇ ਪਏ ਆ इंसान ए सही करो तो सब सही है ए नहीं सोची ਹੁੰਦਾ किस तरह? ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗਲਤ किस तरह सही हो? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ ਗਲਤ ਹੈ ओ यार। ਸਰਦਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ ਤੂੰ ਭਈਆ ਦੱਸ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਰੀਏ? ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੋਖ ਲੋਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਸਮ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੌਣ? ਮਸਜਿਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ? ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜਾਣਾ? ਸਾਡੇ ਸਾਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਸਜਿਦ ਸੁਬਹ 5 ਵਜੇ ਜਾਈਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ 6 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ 100 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ एक सेकंड 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 आप मेरी रहनुमाई करें एक सेकंड एक सेकंड आपके साथ मेरी बात हो रही है ना ये बहस कर रहे हैं एक सेकंड ਜਵਾਬ ਦੇ साढ़े 4 बजे वो चार चालियां ने सो और जितने भी होंगे वजू के कितने फ्राइज हैं वजू के फ्राइज कितने हैं वजू के 3 ये हैं ठीक है ना वजू के फ्राइज कितने हैं वजू मेरी बात सुने आप नमाज की बात कर रहे हैं ना वजू को छोड़ो वजू तो वजू ही है ਨਮਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਵਜ਼ੂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ वजू करनी नहीं किस तरह तीन दफा कूली करनी ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ वजू के फ्राइज कितने हैं 3 दफा कूली करनी मुझे बताएं वजू के फ्राइज कितने हैं यार 3 दफा कूली करनी है ठीक है आप बहस करने लग गए हैं ठीक है नहीं मेरी जान जाने देना ऐसे ना वजू के फ्राइज कितने हैं देखिए मेरी बात तो सुने गुस्सल के कितने फ्राइज हैं 3 दफा आपने वजू करना गुस्सल के फ्राइज यार कितने मैं तो पंजाबी सीधी गल दस गुस्सल के फ्राइज दसो ठीक है 3 दफा कूली करनी है ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਜਦੋਂ ਗੁਸਲ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਦੱਸੋ ਵਜ਼ੂ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਗੁਸਲ ਦੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਦੱਸੋ ਫਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਰਦੂ ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾਣੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾਣੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪੰਜਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ तो चलो जाने दें जाएं जाएं यार ਮੈਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਟੁਰ ਪਿਆ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਰ ਲਈਏ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਨੇ ਆ दिन मजदूरी करते हैं 4 बच्चे हैं बच्चों को फाका मारे आप ही बहुत महंगाई है मान लें आप इस मुल्क में जो है ना वो 3 चीज़ें महंगी हैं एक बिजली एक गैस और एक पेट्रोल और ये तीनों चीज़ें जो हैं हुक्मरानों के लिए मुफ्त हैं ये एहसान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि शरीफ ख़ानदान का जो साया है ना इस वक्त तक पाकिस्तान पे है अगर ये उठ गया तो पाकिस्तान का खाना ख़राब हो गया मैं एक तजवीज़ देना चाहता हूँ ये सारे भाई खड़े हैं ये जो हुकूमत ने CCD इदारा बनाया था ना बहुत ही अच्छा इदारा बनाया था बड़े बड़े यानी कि जो लोकल बदमाश गुंडे थे सब ने तौबा करी है एक ऐसा इदारा जो है ना जो करप्ट हुक्मरान है उनके खिलाफ भी बना देना तो आवाम खुशहाल हो जाए क्या कह रहे हैं एक इदारा हुकूमत इन सियासतदानों के खिलाफ भी बना देना जो करप्ट है जिन्होंने कर्जे लिए हैं जो उनके खिलाफ भी एक इदारा बन जाए ना CCD तो मुल्क में अमन हो जाए सुकून हो जाए गरीब आदमी को एक जो है ना वो ज़िंदगी का हक मिल जाएगा बस अगर जो मेरी बात अगर गलत है भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ जो मेरे दिल की तजवीज़ थी वो मैंने आपके चैनल के थ्रू दे दिया हुकूमत को यानी जिस तरह बहुत सारे टिकटॉकर जो बड़ी बड़ी चेनें पहनते थे उन्होंने माफिया मांगी है। माफिया मांगी माफिया मांगी है है। CCD बहुत ने अच्छा उन्हें काम- सूतर कर दिया है बहुत बहुत अच्छा काम किया इस इदारे ने लोगों ने माफिया मांगी हैं ऐसे ही कोई सियासतदानों के खिलाफ भी बना दे जिन्होंने कर्जे लिए हैं जिन्होंने मुल्क को खाया है उनको पकड़ लें यही CCD हाल- टाइप का। हाँ बिल्कुल सेठ बिल्कुल ऐसे ही 22 करोड़ अवाम जो है ना इस टाइम वो पिस रही है ये हुक्मरान खा जाते अवाम तक नहीं डिलीवर हो रहा कुछ भी बस टेलीविज़न की हद तक सब अच्छे की आवाज़ है बत्ती के बिल नहीं दिए जा रहे यार ये आप ये हाल देखो क्या हुआ बत्ती के बिल नहीं दिए जा रहे अगर जो ये इदारा ऐसा बना दे तो शायद मुल्क तो बेहतर सर हो बुरा ना मानिएगा फिर सियासतदान बचेगा कौन सा जाए। और सर फिर ये करप्शन जो खत्म करनी तो ऐसी ही होनी है
ऐसे तो नहीं होनी, ताकतवर को छोड़ दें और गरीब को पकड़ लें, ऐसे नहीं होगी ये हुकूमत। मुल्क चल ही नहीं सकेगा ऐसे। आगे मुल्क के बड़े बुरे हालात हैं, अगर ऐसा कोई इदारा बन जाए तो हो सकता है मुल्क तरक्की कर जाए। सर एक लीडर कहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, कहते हैं बच्चों करप्शन होती है तो करप्शन तो समझ लें ये खत्म नहीं हो सकती। सर फिर आप यही हिसाब लगा लें, फिर ये खत्म हो सकेगी? बिल्कुल भी नहीं हो सकेगी। ये हुकूमत को ही करना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा कोई ना कोई ऐसा। नहीं हुकूमत, मैं किसी को करप्ट नहीं कह रहा, हुकूमत कभी कोई ऐसा दायरा बनाएगी कि हम में से कोई करप्शन करे आप हमें पकड़ लो। भाईजान मैं भी किसी हुकूमत से ताल्लुक नहीं रखता, ना मेरा किसी पॉलिटिकल जमात से कोई ताल्लुक है। मैं एक आम शहरी हूँ, पाकिस्तान का शहरी हूँ। मैं अपने दिल की एक बात आपके चैनल के थ्रू की है, अगर जो किसी को बुरी लगे तो भाई मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जब तक एक CCD इदारा हुक्मरानों के खिलाफ ना बनाइए सही नहीं होगा पाकिस्तान, नहीं सही होगा, नहीं होगा। जैसे इन्होंने किया ना, आप यकीन करें इतने बड़े बदमाश जो उस पर टिकटॉक पे धमकियां देते थे, उनको हमने हाथ छोड़ के माफी मांगते हुए देखा है। तो ऐसे ही होगा तो ये जो है ना वो सही होगा। फिर कर्जे जिन्होंने लिए वापस भी कर देंगे? बिल्कुल करेंगे, आप खुद बताएं नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, करेंगे। अगर CCD इदारा हुक्मरानों के ऊपर हो जो करेंगे, हाँ बोले हाँ करेंगे ना, यही हाल है भाई मेरी नज़र में तो। नहीं तो बाकी जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा बहादुरी वाला और इतना जुर्मंदाना स्टेप कौन सी हुकूमत लेगी? ये सर ये तो मुझे नहीं पता, को अल्लाह ही भेजेगा। बाकी फिलहाल तो कोई नहीं नजर आ रहा कोई ऐसा कोई कदम ले। वैसे लेना चाहिए क्योंकि देखें जी, अगर एक चोरी को, एक करप्शन को खत्म करना है, उसके खिलाफ आपको उठना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हुकूमत को ही करना पड़ेगा। हुकूमत बहुत इक़दाम कर रही है, यानी जैसे खुरम जमीर, जफर सुपारी, लाहौर दा पावा, सारे बंदे बन गए हैं। सर आप खुद देखें, मेरे कहने की तो बात ही नहीं है, टीवी पे चल रहा है, मैंने खुद देखे माफिया मांगते हुए टीवी के ऊपर। तो ऐसे ही है, अगर इन हुक्मरानों के खिलाफ ऐसा को बना देना कोई टीम, तो शायद मुल्क जो है वो तरक्की कर जाए, फिर और नहीं कर सकते। सर अब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, अल्लाह करे मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो, लेकिन अभी तक हुकूमत ने बाकायदा निजी चैनल्स पे चला है, वो जो 200 यूनिट तक बिजली के यूनिट आपको कम निर्खों में पड़ते थे और 200 से ऊपर यूनिट बढ़ जाते थे, यानी कीमत यूनिट की बढ़ जाती थी, वो ख़त्म हो गया। आप समझते हैं हुकूमत का अच्छा फैसला है? सर हुकूमत का बिल्कुल भी अच्छा फैसला नहीं है। हुकूमत को जो है वो गरीब आदमी की परवाह ही नहीं है। देखें जी इस मुल्क में जो है ना वो 3 चीज़ें महंगी हैं, एक बिजली, एक गैस और एक पेट्रोल, और ये तीनों चीज़ें जो हैं हुक्मरानों के लिए मुफ्त हैं। उनको गरीब आदमी की तकलीफ का कोई एहसास नहीं होगा जब तक कि ये अपने पास से ना डलवाएं। मेरी इस बात से आप एग्री करते हो? ठीक है। अब आप हिसाब लगाएं कि मेरी ये दुकान है, गर्मी है, मुझे घर का बिल 16,000 रुपये का गैस का आ गया। मैं गया हूँ सही करवाने, मैंने कहा यार मुझे 2,000 से बिल ज़्यादा आया ही नहीं आज तक, ये क्या है? उन्होंने कहा पहले बिल जमा करवाओ फिर आना, फिर बात करना हमारे से। ये दुकान का बिल आज देखें, ये 17,822 रुपये का है। ये अभी बत्ती गई हुई है, पता नहीं क्या करते हैं बिजली वाले जो हैं, वो भी कोई ताउन नहीं करते। बहुत बदतमीज़ इदारे हैं जितने भी सरकारी महकमे हैं। मैं ये खुद बता रहा हूँ, मेरे साथ बदतमीजी की है, चौकीदारों ने धक्के दे दे के निकाला, निकलो जी यहाँ से, ये बिल जमा करवाओ अगर जो आपने जो है, नहीं तो हम मीटर काट लेंगे आपका। कोई ज़रा सा एहसास नहीं है, बेहिस हुए में लोग। तो आम आदमी फिर किधर जाए? आज आम आदमी जो है, इन्होंने आगे जहन्नुम की टिकट ले दी है उन्हें। बस ये समझ लें कि बस मुल्क जो है ना वो बड़े बुरे हाल है मिडिल क्लास लोगों के। जो अफसर शाही है, अब एक एक बंदे के पास इतनी मुराद हैं। अभी एक फौजगी हो गई है, पीछे वो वजीर सफीर आए हुए थे, इधर रास्ता बंद था, एम्बुलेंस जा रही थी, एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया पुलिस वालों ने, वो बीच में ही डेथ हो गई उसकी। ये प्रोटोकॉल भी बंद होना चाहिए, इनके पेट्रोल बंद होना चाहिए, गैस बंद होनी। जो फिर यार हम लोग मेहनत करते हैं, हमारी तीसरी पीढ़ी है यहाँ पे मेहनत करते हुए। ये एक दुकान है और एक घर है, अल्लाह का शुक्र है, चले इज्जत से वक्त पास हो रहा है, ठीक है, इज्जत से वक्त पास हो रहा है। लेकिन अब जो है ना वो वक्त भी जो है बड़ी मुश्किल से पास होने वाला वक्त आ गया, इतनी महंगाई कर दी है। ताकि आपका मछली का काम काफ़ी अच्छा है, हाँ अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उसके बावजूद अभी तो गर्मी है ना सेठ जी, हमारा 4 महीने का काम है, 5 महीने। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रिज़्क़ देता है। जो सर्दियों में कमाते हैं वही थोड़ा थोड़ा करके जो है गर्मियों में खा लेते हैं। लेकिन अब जो है ना वो खाने से भी बैठे हुए हिसाब लगा लें कि बिल बत्ती इन्होंने तो जान निकाल दिया आदमी। ये देखिए बिल जमा कराया, बिल की बात करते में भी जो है ना वो अंदर से एक गुस्सा सा तारी हो रहा है। अब क्या करें, खामोशी रह सकते हैं, आपके सामने है सारे हालात।
जबकि आपके सामने कोई झूठ नहीं बोल रहे, कोई यानी कि वो नहीं कर रहे। बात यह है कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि एक आम आदमी बड़ी बुरी ज़िंदगी बसर कर रहा है इस हुकूमत के दौर में। सर वो तो कह रहे हैं हमने आपकी ज़िंदगी बदल दी है। हाँ जी, बहुत ज़िंदगी बदली है। आप बाज़ारों में फिरते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, आप देखें, पूछें लोगों से, आपको बता देंगे। ये इतने लोग खड़े हैं, पूछें इनसे कितने की ज़िंदगी बदली है इनकी। सारे ही परेशान हैं। मैं तो यकीन करना अल्लाह की कसम है, मैं अपने बच्चे लैके खुदकुशी करने तक टुर पिया सी। भावें रोज़ मरना नहीं, कितने मर लिए। रोज़ जाके बीवी नूं रोंदियां छड्ड के आने, बच्चों नूं रोंदियां छड्ड के आने। दिन मजदूरी करते हैं, 4 बच्चे हैं, बच्चों को फाका मारें। अभी बहुत महंगाई है, मान लें आप। इस मुल्क में जो है ना वो 3 चीज़ें महंगी हैं, एक बिजली, एक गैस और एक पेट्रोल, और ये तीनों चीज़ें जो हैं हुक्मरानों के लिए मुफ्त हैं। ये एहसान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि शरीफ ख़ानदान का जो साया है ना इस वक्त तक पाकिस्तान पे है। अगर ये उठ गया तो पाकिस्तान का खाना ख़राब हो गया। मेरे तकरीबन 175 यूनिट चले हैं, 8,500 बिल आया है। 175 यूनिट के 8,500 आया, फिर हमें तो रिलीफ ना मिला। अभी ये 29 तारीख को बिल उतारना है, 8,500 बिल है। दिन मजदूरी करते हैं, 4 बच्चे हैं, बच्चों को फाका मारें। चिंची रक्षा है, पेट्रोल महंगा हुआ है, घर खड़ा किया हुआ है, क्या करें। जब खान की हुकूमत थी 135 रुपये लीटर पेट्रोल था और ये हुक्मरानों ने हड़तालें कर दी थी। अल्लाह ताला ने इनको हिदायत देनी है। रात को बच्चे को चीनी लैन भेजा, गाँव में 210 रुपये किलो दी है उसने, 210 रुपये। 173 रुपये का बोल रहा है मरियम साहबा ने, 210 रुपये दी है। आए दिन उधर छापे भी पड़ते हैं, मंथली लेकर चले जाते हैं, क्या करें। दूध लेने जाते हैं, 250 का किलो दूध देते हैं, वो भी पूरा नहीं होता। बच्चों को पानी डाल के दूध पिलाते हैं। दही लेने जाते हैं, वो 250 की किलो दे रहे हैं, वो भी पूरी नहीं होती। पेट्रोल 273 रुपये किलो है, एक चक्कर लगाएं पेट्रोल ख़त्म। अगर सवारियाँ बैठ जाती हैं तो वाल्टम वाले काबू कर लेते हैं, लो जी आपका 1000 रुपये का चलान हो गया। किधर जाए मजदूर बंदा। बच्चे पढ़ा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है घर तो अपना है, पर क्या करें, मुश्किल हो गया। तो सर ये तो बिल बहुत ज़्यादा, अल्लाह ताला के ऊपर बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिलों के ऊपर गौर करो। अभी बहुत महंगाई है, मान लें आपकी आप ही कहती मैंने सस्ता की है काम। नहीं जी नहीं, कोई सस्ता नहीं होया, किसी से भी पूछ लें, कोई सस्ती चीज़ नहीं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਬਿੱਲਾ ਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਦੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ नहीं जी नहीं, मोहब्बत हैगी है, बहुत हैगी है, लेकिन नहीं महंगाई बहुत हैगी, उससे ज़्यादा महंगाई है। ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? महंगाई ज़्यादा हैगी है जी। ਮੁਹੱਬਤ ਘਟ गई है, हाँ जी, मोहब्बत घट गई है, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ गई है। हाँ जी। बस उन्होंने यही कहो को खुदा का खौफ कर लो बस। बात ये है, ये मुल्क सन 50-55 साल से सूद पे चल रहा है। पता है आपको, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि सूदी निज़ाम वो जो है ना वो खसारे में है, सही नहीं है। जो सूद का काम करते हैं उनकी मेरी और मेरे रसूल की जंग है। तो अब या आप बताएं ये जंग कौन जीतेगा? ना नवाज शरीफ जीतनी, ना किसी जरदारी ने जीतनी है। ये बेड़ा गलत या 76 सालों में इन्होंने क्या किया। बड़ी गहरी बात किया। सूद का काम करें, आपको पता चल जाएगा, भट्टा बैठ जाएगा। आपका जो 2-4 मकान है ना वो भी ज़मीन बोझ हो जाएंगे। सूद का निज़ाम जो है वो आपके लिए, हमारे लिए, सियासतदानों ने वो ऐश करनी है। उन्होंने अपनी पली पे लिया हुआ है। और ये सारा सूदी निज़ाम जो है ये हुकूमत ने अप्लाई किया हुआ था नवाज शरीफ के दौर में, उसने अदालतों से लिया ये टाइम मांगा था कि हम सूदी निज़ाम ख़त्म कर देंगे, मगर ये नहीं कर सकते। उनके दिलों में ना अल्लाह का खौफ है ना रसूल। आपको लगता है जो इस वक्त मुल्की हालात हैं या मैशत के जो हालात हैं, मैं आपकी सोच से एग्री करता हूँ, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ बाज़ औक़ात। इसके पीछे ये सूदी निज़ाम है, इसका मतलब अल्लाह और उसके रसूल से जंग, माज़अल्लाह। मैं यही क्या आपको बता रहा हूँ, ये अल्लाह पाक ने यही फरमाया कि अगर तुम खुशहाल होना चाहते हो तो मेरा निज़ाम नाफिज़ कर दो, और अगर तुम बहुत ही खुशहाल होना चाहते हो तो फिर मुसलमान हो जाओ। अल्लाह पाक ने कंडीशन नहीं लगाई कि जापान ने, अमेरिका ने, स्विट्ज़रलैंड ने, इंग्लैंड ने ये निज़ाम में हज़रत उमर फ़ारूक का नाफिज़ किया हुआ है। ये अल्लाह ने कंडीशन नहीं लगाई हुई। अल्लाह ने यही कहा है कि आप चाहते हो कि खुशहाल हो जाएं तो आप मेरा निज़ाम नाफिज़ कर दो, जैसे कि हज़रत उमर फ़ारूक का नाफिज़ है मुल्कों में जिन्होंने तरक्की की हुई है। सही बात है, हाँ बिल्कुल। तो वो लोग जाके वहाँ देखें
उनकी ज़िंदगी उनकी लाइफ स्टाइल देखें क्या है। तो सूदी निज़ाम जब तक ख़त्म नहीं होगा ये मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, ये मेरा दावा है, मेरा दावा नहीं है, ये कुरान पाक का दावा है, अल्लाह पाक का ये दावा है कि मैं उस जगह को कभी फलाह नहीं बनी आए था कुरान पाक की, मैं उस जगह पर कभी फलाह नहीं करूँगा जहाँ निज़ाम गंदा हो, रिश्वत, चोरी, लूटमार, बेइंसाफ़ी, जुल्म, ज़्यादती, ज़मीनों के कब्ज़े, उस जगह पर मैं कभी भी फलाह नहीं लाऊंगा। ये कुरान की आयत आप पता करेंगे। वो तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अब तो अच्छी हुकूमत आ गई, अब तो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अच्छी हुकूमत कोई भी नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं अच्छी? जो कह रहे हैं सियासतदान कि ये हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो इस पैसों में किराए पे आएँ तो फिर गुजारा करें। अब ये जो बिजली का ये बिल है, अब जिन्होंने गाड़ियाँ सड़क पर डाल दी हैं जो बिजली से चार्ज होती हैं, अब इन्होंने जब बंदिश लगा दी है 200 यूनिट या 150 यूनिट का बिल वही होगा, 140 यूनिट का बिल वही होगा। तो वो जो ये निज़ाम है सारा इलेक्ट्रिक पर लेके आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट, तो ये घर से चार्ज होगी ना, तो इनकी तो ये मौजें हैं। ये सारा निज़ाम जो है पेट्रोल और बिजली के मुल्क का निज़ाम है, पेट्रोल और बिजली के बिलों पर चल रहा है। मैं ते यकीन करना अल्लाह की कसम है, मैं अपने बच्चे लैके खुदकुशी करन तक टुर पिया सी। भावें रोज मरना नहीं, कितने मर लीए, रोज जाके बीवी नूं रोंदियां छड्ड के आने, बच्चों नूं रोंदियां छड्ड के आने। दिन मजदूरी करते हैं, 4 बच्चे हैं, बच्चों को फाका मारे। अभी बहुत महंगाई है, मान लें आप। इस मुल्क में जो है ना वो 3 चीज़ें महंगी हैं, एक बिजली, एक गैस और एक पेट्रोल, और ये तीनों चीज़ें जो हैं हुक्मरानों के लिए मुफ्त हैं। ये एहसान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि शरीफ ख़ानदान का जो साया है ना इस वक्त तक पाकिस्तान पे है। अगर ये उठ गया तो पाकिस्तान का खाना ख़राब हो गया। व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौलवी रियाज साहब के ऑफिस में मौजूद हूँ। इन्होंने एक तहरीक शुरू की है ख़वातीन को इज्जत देने की। तो आज के प्रोग्राम में हम इस तहरीक की भी बात करेंगे जो अल्टीमेटली महंगाई और सियासत से भी रिलेटेड है। मुझे जो भी बुलाता है, चाहे उसका किसी भी पार्टी या किसी भी नजरिए से ताल्लुक हो, मैं उसके पास हाजिर हो जाता हूँ। मौलवी साहब पहले भी आए थे और आज इन्होंने फिर मुझे बुलाया, मैं हाजिर हो गया। जी मौलवी साहब, अब आप अपना मुद्दा रखें। देखिए बिलाल भाई, पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का शुक्र कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नाचीज़ को इस काम के लिए जो है कबूल कर लिया है। और मैंने जो ये अपनी तहरीक और ये जो अपना दफ्तर बनाया ना, ये उलमाए किराम की ज़ेर निगरानी बनाया है। और बनाया भी उस वक़्त गया जब मैंने उस चाचे की जो बड़ी उम्र का वो बाबा वो मामा, उसने CM मरियम नवाज के बारे में जो गुस्ताखियाँ की है, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, वो सुन कर ना मेरा ज़हन जो है पागल हो रहा था। मुझे नींद नहीं आती थी यार, मैं अपने घर के अंदर परेशान था। ये कैसा कल्चर आ गया है। पिछले दिनों एक कल्चर आता है नाच गाने का, ठुमके लगाने का। अब बुजुर्ग आदमी गुस्ताखी पे आ गया है, और वो भी ख़वातीन की, वो भी CM बीबी मरियम नवाज की, जो शरीफ ख़ानदान रहमतुल्लाह अलैह की एक पैरोकार है, जो पाकिस्तान की फिक्र के लिए, पाकिस्तान की कुड़न के लिए, जिसने दिन रात एक कर दिया है आपको सहूलत देने के लिए, मुझे देने के लिए, पाकिस्तान का नक्शा बदलने के लिए, पाकिस्तान को खूबियों वाला बनाने के लिए, उसके बारे में ये बाबा चवले मारता है। बिलाल भाई, मैंने जो ये तहरीक का नाम दिया है ना, इसका नाम मैंने दिया है MNTM। इसके नाम से मैंने ये तहरीक बनाई है और इसी के नाम से। इसका क्या मतलब है? MNTM का मतलब है मरियम नवाज तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। इसके अंदर जितनी भी ख़वातीन है वो आती है सानिया आशिक, हिना परवेज़ भट्ट, ठीक है, उज़मा बुखारी, या मेरी CM बीबी मरियम नवाज, यार कोई भी हो, क्योंकि हमें ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना है। तो मैंने ये अपना दफ्तर बना लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इस पर टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब और जिस अकाउंट पे भी कोई ऐसी गुस्ताखियाँ करेगा जैसी उस बाबे ने की है, तो मेरी पूरी टीम उसको जो है कानून के दायरे के अंदर उसके घर तक जाएगी और उसे जो सज़ा होगी, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। उसको मैं सादे लफ्ज़ों में कहूँ ना, नकेल डाली जाएगी, उसको जो है लगाम डाली जाएगी, ताकि आइंदा ये कल्चर मेरे पाकिस्तान के अंदर ना हो। मैं यहाँ बाबे को पैगाम देता हूँ, बाबा जी, मामा जी, चाचा जी, मैंने ये अपना दफ्तर बना लिया है, और आइंदा अगर तेरे मुंह से
कोई गुस्ताखी बीबी मरियम नवाज के उस बारे में निकली तो मैं अपने बाप का नहीं थे कि तुझे कानून के कटहरे में लाके ना खड़ा कर दूं और तुझे तेरी मैं नानी याद ना दिला दूं। यहाँ मैं कहता हूँ करशी वालों ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया है, उस गुस्ताख बाबे को निकाल दिया। यकीन माने उनकी जो है ना सेल करशी की, जब का वो बाबा कमबख्त निकला है उनकी सेल बढ़ गई है, क्योंकि मेरे जैसे प्रोडक्ट मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की करशी की, मैंने जामे शीरी नहीं पी, मैंने कभी पानी नहीं पिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जामे शीरी भी पी रहा हूँ, पानी भी पी रहा हूँ और जो माजून है वो भी खा रहा हूँ, अपने घर वालों को भी खिला रहा हूँ, अपने मोहल्ले को खिला रहा हूँ। और मैंने फ्लैक्से बना के लगा दिए कि करशी की प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल करें, क्योंकि उसने अच्छा काम किया है, इस बाबे को निकाला। ये बाबा जहाँ जाएगा, ये मामा जहाँ जाएगा ना, वहाँ ये बेहुदा बदतमीजी का गुस्ताखी का कल्चर लेके आएगा। अगर यही कल्चर उठता रहा ना तो हमारी माएँ बहनें, खवातीन जो सौदा लेने जाती हैं बाजारों में, जो दुकानों पे जाती हैं, उन पे आवाज़ें कसी जाएंगी। ये बाबे, क्योंकि बाबों में बड़ा जोश होता है ना, इनके पास और कुछ नहीं होता, सिर्फ आवाज़ें होती हैं। इन्होंने आवाज़ें कसनी है, इन्होंने गंदी नज़रों से देखना है। अगर मैं ये जो काम कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे इस काम में जब तरक्की देगा ना, आप देखना पूरे पाकिस्तान का कल्चर तब्दील हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान के जो मर्द है ना, मर्द बदतमीज मर्द, गुस्ताख बाबे, गुस्ताख मामे, वो बिल्कुल एक दायरे के अंदर रहकर अदब के साथ इनका नाम लेंगे। अगर महंगाई होती है, मैं खुद गालम गलोच के हक में नहीं हूँ, तो क्या फिर सीएम साहिबा पर या उनकी टीम पे तनकीद नहीं की जा सकती? ये टीम भी की जाती है ना, अदब के साथ, अदब के साथ, अदब के दायरे के अंदर रहते हुए। अदब के दायरे से आप बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपने तनकीद करनी है, तनकीद के भी तरीके हैं। तकलीफ होती है ना, दर्द उठता है तो बोलो, लेकिन उसके बोलने के भी तरीके हैं। आपने ऐसे बोलना है कि बीबी मरियम नवाज, बिजली का बिल जो है हमसे नहीं दिया जाता, कुछ रिलीफ दे दो, कुछ माँ के लिए दे दो, हमें राशन दे दो। अदब के साथ साहिबा क्या कि उज़्मा बुखारी का नाम लेकर, अगर उज़्मा बुखारी से काम पड़ता है, उज़्मा बुखारी साहिबा हमें ये काम है, हमारे बच्चों को नौकरी लगा दो ताकि बेरोजगारी खत्म हो जाए। हिना परवेज भट्ट, राना सिकंदर, ये कोई भी बंदा है ना, वजीर तालीम है, जिस तरह कोई भी, अगर आपको कोई तकलीफ होती है, आपका कोई इशू उठता है, आपने तनकीद करनी है, तो एक दायरे के अंदर साहिब क्या कि मुखातिब करके उसको अपना पैगाम पहुंचा, तो पैगाम ही पहुंचाना है ना यार। और इसी कल्चर का जो रिजल्ट है ना, वो वहाँ बलूचिस्तान के अंदर भी नजर आया। उस खवातीन ने कोई गुनाह नहीं किया था, निकाह किया था, सब उलमाए कराम से पूछ ले, उसने निकाह किया था, उस पर जो जुल्म किया गया, उसे बेदर्दी से कत्ल किया गया। यार इतना कल्चर पाकिस्तान के अंदर ये कहाँ से आ गया है? ये पड़ोसी मुल्क की जो हम ड्रामे फिल्में देखते हैं ना, वो हमारे अंदर समा गई हैं, वो चीज़ें समा गई हैं। कभी ठुमके लगते हैं जलसों में, कभी नाच गाना हो रहा होता है, कभी बदतमीजियाँ हो रहती हैं, कभी बालों के स्टाइल बताए जा रहे होते हैं, कभी किसी सनम जवेद को ऊपर लाया जा रहा होता है। यार ये चीज़ें बीबी मरियम नवाज ने इस कल्चर को बदला है, दुपट्टे के साथ आई है, टिकटॉकर नहीं है बीबी मरियम नवाज। मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, मैं उसको सुबह शाम दुआएं देता हूँ कि उसकी पोती बीबी मरियम नवाज आई है, पर्दे के साथ आई है। और ख़वातीन के अंदर इसका ऐसा असर पड़ा ना, ऐसा असर पड़ा है, ख़वातीन चाहती हैं कि ये यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए, इसके हम जेरा साया पढ़ें बीबी मरियम नवाज के, इतना असर पड़ गया। बल्कि जो माएँ हैं ना, वो दुआएं कर रही हैं कि ये कहीं कोई लेक्चर दे, हम अपनी बच्चियों को भेजें ताकि वो इसका असर लें, ताकि वो भी दुपट्टे में आ जाएं, वो भी नंगा सर करके ना फिरें, वो भी पाकिस्तान की जो है ना फिक्रमंद बन जाएं, वो भी अपने जो है ना ख़ानदान की, अपने पाकिस्तान की इसको तरक्की पे ले जाने वाली बन जाए। ऐसा असर पड़ रहा है बीबी मरियम नवाज का, और नज़र आ रहा है, काम कर रही है, दिन रात एक काम किया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर देख लो, पंजाब के अंदर कितना गंद कबाड़ पड़ा होता था, उसने ऐसा काम किया है यार। कहीं भी आप जाकर देखो ना, इतना सा गंद भी, एक अंडा आप उबालते हो ना, उसे बाहर फेंक दो और 2 सेकंड के बाद जाके देखो, वो भी नहीं होगा, अगले उठा के ले जाएंगे। बीबी मरियम नवाज इतना ज़बरदस्त काम कर रही है, आबो हवा तब्दील करके रख दिया है ताकि आपको ऑक्सीजन सही मिले, मुझे मिले। और अस्पतालों के अंदर काम हो रहा है, अस्पतालों के अंदर जो नाकस दवाइयाँ थी उनको ख़त्म कर दिया है यार। डॉक्टरों के ऊपर जाकर आपने देखा ना पीछे, वो डिसमिस कर दिए, मुअत्तल कर देती है अगर कोई काम सही ना करे उसके। बीबी मरियम नवाज के अगर मियार पे कोई अस्पतालों में, किसी भी महकमे में, मैं कहता हूँ अगर काम पूरा नहीं करता तो वो अपनी छुट्टी समझे, वो अपना घर बैठ जाए, क्योंकि अब ये निज़ाम नहीं चलेगा। अब जो बीबी मरियम नवाज चाहेगी वो निज़ाम चलेगा पाकिस्तान के अंदर।
भाई यहाँ मैं ना दुआएं, बल्कि जितनी खवातीन है ना उनको कहता हूँ कि दुआएं करें कि बीबी मरियम नवाज जैसी उनकी बेटियां हों, बीबी मरियम नवाज जैसी जो है ना लड़कों की बहनें हों, बीबी मरियम नवाज जैसी जो है माएँ हों। जब ये होगा, ये एहसान है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि शरीफ ख़ानदान का जो साया है ना इस वक्त तक पाकिस्तान पे है। अगर ये उठ गया तो पाकिस्तान का खाना ख़राब हो गया। ये दुआ है, इस दुआ के साथ मैं ख़त्म करूँगा कि ये दुआ है कि बीबी मरियम नवाज शरीफ ख़ानदान का साया क़यामत पाकिस्तान के ऊपर रहे, क्योंकि मैं चाहता हूं, पाकिस्तानी चाहते हैं कि पाकिस्तानी तरक्की करे, पाकिस्तान के अंदर जो है सड़कों का एक मियार बढ़े, पाकिस्तान के अंदर मोटरवे पूरे जाल बिछ जाए, जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह एटमी बम हुए इस तरह की टेक्नोलॉजी आए, हवाई जहाज़ों की टेक्नोलॉजी आए, F-17 की इससे जदीद टेक्नोलॉजी आए, ताकि हम जो है महफूज रह सके। आप समझते हैं इस वक्त महंगाई नहीं और हालात बिल्कुल ठीक है? महंगाई नहीं है, महंगाई है कंट्रोल कर दिया बीबी मरियम नवाज ने। बीबी मरियम नवाज जहां महंगाई होती है वहीं एक्शन लेती है, जहां आवाम तलमलाती है क्योंकि उसको महसूस होता है आवाम का दर्द, तो वहीं वो एक्शन लेती है और उस एक्शन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ मिल जाता है। अब बिजली के बिलों में रिलीफ मिलेगा। अब देखो ना, पहले होता था 201 का 400 का यूनिट का, डरते थे ना, बार बार देख रहे होते थे, उनको दुकान पे इतना फोकस नहीं होता था, घर पे इतना फोकस नहीं होता था जितना मीटर पे था। मीटर पे ही उनके दिमाग में मीटर ही बड़ा होता था, बिजली का मीटर, वो खत्म कर दिया। आने वाले वक्त में आपको अल्लाह के बंदे अब तो वो खत्म ही कर दिया, 200 वालों के लिए भी सब्सिडी नहीं है। तो ठीक है ना, जितना इस्तेमाल करेगा अमीर गरीब के लिए 1 कर दिया, आपने 10 करना है वो भी, और जो 1000 करेगा वो भी बेहतरीन है यार। कभी तो मान लिया करो बिलाल भाई, आप तो मानने के लिए नहीं, आप भी तनकीद करने के लिए होते हो। शरीफ खानदान के जेरे साया आ जाओ, आपके इल्म में, आपकी इज्जत में इजाफा हो जाएगा, आपका मियार बढ़ जाएगा, आप वजीर आला बन जाओगे यार। चलो ठीक है।